दोस्तों, अगर आपको भी टूरिस्ट वीज़ा बार बार रिफ्यूज़ हो रहा है तो उसका एक रीज़न आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी हो सकती है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन सी कंट्रीज आपको एक स्ट्रॉन्ग ट्रैवल हिस्ट्री के लिए ट्रैवल करनी चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे मिस ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री होती क्या है। दोस्तों, जब भी आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल करते हैं टूरिज्म पर्पज़ के लिए या वर्क वीज़ा के लिए या स्टूडेंट वीज़ा के लिए, उस दौरान वहां पर जो आपका ट्रैवल होता है उसी को ट्रैवल हिस्ट्री कहा जाता है। और उसमें दोस्तों आपकी सबसे मेन चीज मैटर करती है कि आपने वहाँ कितने दिन का स्टे किया है, क्योंकि वीजा कैटेगरी के अकॉर्डिंग आपको वहाँ पे स्टे करना होता है। अगर आपका ओवर स्टे हो जाता है तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है फ्यूचर में। लेकिन दोस्तों, अगर आप टाइमली किसी भी कंट्री में आप गए और वहां से टाइमली आप अपनी ड्यूरेशन कंप्लीट कर कर रिटर्न कर रहे हो तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं फेस करनी पड़ती है। और वो एक बहुत ही अच्छा प्लस पॉइंट आपके एप्लीकेशन में ऐड होता है जब भी आप फ्यूचर में किसी भी बड़ी कंट्री का वीजा अप्लाई करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं कि ट्रैवल हिस्ट्री हमारी एप्लीकेशन में कितना रोल प्ले करती है, वो क्यों इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, जब भी आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं, लाइक आप शेंगन, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, इन कंट्रीज की जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो उसमें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री मैटर करती है एंड उसको कंसिडर किया जाता है कि आपने कौन कौन से देश पहले ट्रैवल किए हैं, क्योंकि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री शो करती है आपकी ट्रैवल इंटेंशन को। शेंगन में आपको कई बार रीजन मिलता है कि आपका ट्रैवल इंटेंशन जो है वो क्लियर नहीं थी, तो ये उसी की वजह से दोस्तों होता है। अगर आपकी ट्रैवल इंटेंशन क्लियर होती है, जिसमें आपकी ट्रैवल हिस्ट्री एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है, तो आपका टूरिस्ट वीजा अप्रूवल के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी बात करते हैं कि आपको कौन कौन सी कंट्रीज हैं जो ट्रैवल करनी चाहिए। दोस्तों, हम आपको 5 ऐसी कंट्रीज बताने जा रहे हैं जिनका ट्रैवल बहुत ही ज़्यादा इजी होता है, बहुत आसानी से आप वीज़ा ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला आता है आपका चाइना। दोस्तों, चाइना का आपको स्टिकर वीज़ा मिलता है, बहुत नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स पर आपको ये वीज़ा मिल जाता है। इसके बाद दोस्तों आता है आपका जापान। जापान का वीज़ा भी आप इजीली ले सकते हो, सिर्फ आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आपको दिखानी होती है आपकी होम कंट्री के अंदर। उसके बाद दोस्तों आता है आपका साउथ कोरिया। साउथ कोरिया आपको ई वीज़ा इशू करता है और बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स पर इसका भी वीज़ा निकल जाता है। उसके बाद दोस्तों आता है जॉर्जिया। दोस्तों, जॉर्जिया का जो वीज़ा है वो ई वीज़ा प्रोवाइड करता है और 4 से 5 दिन के अंदर नॉर्मली आपको वीज़ा मिल जाता है और बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स के साथ। उसके बाद दोस्तों आता है आपका साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका का वीज़ा लेना बहुत ही इजी होता है, स्टिकर वीज़ा ही आपको इशू करता है एंड बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स इसमें भी चाहिए होते हैं। तो दोस्तों, ये सभी कंट्रीज आप बहुत ही इजीली और बहुत ही बेसिक डॉक्यूमेंट्स पर आप ट्रैवल कर सकते हो। और अगर आप इन कंट्रीज का ट्रैवल कर लेते हो तो ये बहुत ही अच्छी कंट्रीज आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में काउंट होंगी। और आपकी जो ट्रैवल इंटेंशन को लेकर डाउट वीजा ऑफिसर के मन में रहता है वो आपका क्लियर हो जाए। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा कि जब आप सिर्फ एशियन कंट्रीज ट्रैवल कर कर किसी भी कंट्री का, लाइक शेंगन, यूके, कनाडा, यूएस, इन जैसी बड़ी कंट्रीज का आप वीजा अप्लाई करते हो तो आपको एक रीजन देखने को मिलता है कि वीजा ऑफिसर को आपके ट्रैवल इंटेंशन पर डाउट होता है। एंड यूके तो क्लियरली मेंशन करके भी कई बार आपको दे देता है, जैसे कि आप आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सिर्फ एशियन कंट्रीज ट्रैवल थे। इनको रीजन दिए गए हैं कि आपकी जो कंट्रीज है जिनमें आपने ट्रैवल किया हुआ है वो इतनी बड़ी कंट्रीज नहीं है, एक लो बजट कंट्री में आ जाती हैं जिनमें आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो। उसकी वजह से इनका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई है। तो दोस्तों, अगर आपका भी फ्यूचर का प्लान है कि आप भी फ्यूचर में बड़ी कंट्रीज का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, लाइक यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, शेंगन एंड यूके, इन जैसी कंट्रीज का वीज़ा अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इन कंट्रीज को जरूर आपके ट्रैवल प्लान में कंसिडर कीजिए, ताकि फ्यूचर में आपकी ट्रैवल इंटेंशन को लेकर कोई भी डाउट वीजा ऑफिसर के मन में ना रहे। और दोस्तों, साथ में कुछ चीजें और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप किसी भी कंट्री से ट्रैवल कर कर वापसी आते हो आपकी होम कंट्री, तो आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी स्टेबल होनी चाहिए। और ट्राई कीजिए जितना भी एक्सपेंस आप ट्रिप पर करते हो आप जल्दी से जल्दी उसको रिकवर कर कर आपकी बैंक स्टेटमेंट में शो कर पाए। और कोई भी ओवर स्टे दोस्तों आपको नहीं करना है आपकी ट्रिप के दौरान किसी भी कंट्री में। तो दोस्तों, ये थी कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन कि किस तरह से आप आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। दोस्तों, जब भी आप नेक्स्ट ट्रिप प्लान करते हैं तो इन कंट्रीज को जरूर आपके ट्रैवल प्लान में रखिएगा, ताकि एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल आपकी क्रिएट हो सके। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए दोस्तों जुड़े रहें राधे इमिग्रेशन के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ।